वह इस संबंध में एक शब्द भी शिकायत का जबान पर न लाया। अपमान और कष्ट सहे, किंतु उसने मणिमल्लिका पर कोई दबाव डालना उचित न समझा। किंतु फिर भी इतना अविश्वास। वर्षों से वह मेरे एकांत की और सांसारिक साथी रही है। आश्चर्य है कि उसने मुझे तनिक भी न समझा। इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावेश में न जाने क्या कर बैठता, किंतु फणिभूषण मौन था और दुख प्रकट करके मणिमल्लिका को दुखित करना उचित न समझता था। पुरुष को चाहिए कि वह दावानल की भांति जराजरा सी बात पर भड़क जाए। जिस प्रकार स्त्री सावन के बादलों की भांति बात बात पर आंसुओं की झड़ी लगा देती है, किंतु अब वह पहले से दिन कहाँ। फणिभूषण ने मणिमल्लिका को उसकी अनुपस्थिति में बिना सूचना दिए जाने के विषय में कोई डांट फटकार का पत्र न लिखा, बल्कि यह निश्चय कर लिया कि मरते दम तक उसके आभूषणों का नाम तक जबान पर न लाएगा। रुपए की वसूली में फणिभूषण सफल हो गया। उसके व्यापारिक रास्ते खुल गए। 10 दिन के पश्चात वह अपने घर को वापस चला, इस विचार को लिए हुए कि आभूषण मैके में छोड़कर मणिमल्लिका घर को वापस आ गई होगी। 10 दिन पहले का तुच्छ और असफल प्रश्न का उत्तर जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखेगा और पत्नी की दृष्टि उसकी सफलता से दमकते हुए मुख पर पड़ेगी, तो वह अपने इनकार पर स्वयं लज्जित होगी और अपनी नादानी पर पश्चाताप प्रकट करेगी। इन विचारों में मग्न फणिभूषण शयन कक्ष में पहुंचा, परंतु द्वार पर ताला लगा हुआ था। ताला तुड़वाकर अंदर घुसा तो तिजोरी के किवाड़ खुले पड़े थे। इस आघात से वह लड़खड़ा गया। शुभ चिंता और प्रेम, उस समय उसके पास निरर्थक और अस्पष्ट शब्द थे। सोने का पिंजरा, जिसकी प्रत्येक सुनहरी तीली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था, टूट चुका था और खाली पड़ा था। वह अब दिवालिया था और सिवाय गहरी उसांस, आंसू और हृदय की टीस के अतिरिक्त उसके पास कुछ न था। मणिमल्लिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में न आया। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अब चाहे आए या न आए, किंतु वृद्ध मुनीम इस निश्चय के विरुद्ध था। वह अनुरोध कर रहा था कि कम से कम कुशलक्षेम अवश्य मंगानी चाहिए। इतनी देरी का कोई कारण समझ में नहीं आता। उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमल्लिका के मैके को आदमी भेजा गया, किंतु वह यह अशुभ समाचार लाया कि न यहाँ मणिमल्लिका आई है न मधु। यह सुना तो पामवतले की जमीन निकल गई। नदी पार आदमी दौड़ाए गए। खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी, किंतु पता न चलना था, न चला। यह भी मालूम न हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था। निराश फणिभूषण हृदय मसोस कर बैठ गया। कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी। वर्षा हो रही थी। फणिभूषण शयन कक्ष में अकेला था। गांव में एक व्यक्ति भी बाकी न था। जन्माष्टमी के मेले ने गांव का गांव सूना कर दिया था। मेले की चहल पहल और महाभारत के नाटक के शौक ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को खींच लिया था। शयन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था। फणिभूषण दीन दुनिया से बेख पर बैठा था। संध्या का झुटपुटा रात्रि के गहन अंधेरे में परिवर्तित हो गया, किंतु इस भयावने अंधेरे, मूसलाधार वर्षा और ठंडी वायु का उसको ध्यान भी न था। दूर से गाने की मधुर ध्वनि से उसकी श्रवण शक्ति सर्वथा बेसुध थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे। फर्श साफ था और प्रत्येक वस्तु उपयुक्त स्थान पर रखी हुई थी। पलंग के समीप एक खूंटी पर एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। सिरहाने एक छोटी सी मेज पर पान का बीड़ा स्वयं मणिमल्लिका के हाथ का बना हुआ रखारखा सूख चुका था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी। एक ताक में मणिमल्लिका का प्रिय लैंप रखा हुआ था, जिसको वह अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी और जो उसकी अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था। मणि की स्मृति में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौनरुदन उस कमरे को कामना का शोकस्थल बनाए हुए था। फणिभूषण का हृदय स्वत कह रहा था, प्यारी मणि, आओ और अपने प्राणमय सौंदर्य से इन सब में प्राण फूंक दो। कहीं आधी रात के लगभग जाकर बूंदों की तड़तड़ थमी, किंतु फणिभूषण उसी विचार में खोया बैठा था। अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु की राजधानी का सिक्का चल रहा था।
फणिभूषण की दुखित आत्मा का रुग्ण स्वर इतना पीड़ामय था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमल्लिका भी सुन पाए तो एक बार नेत्र खोल दे और अपने सोने के आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जैसे कसौटी के कठोर पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा। सहसा फणिभूषण के कान में किसी के पैरों की सी आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि नदी तट से वह उस घर की ओर वापस आ रही है। नदी की काली लहरें रात की अंधेरी में मालूम न होती थी। आशा की प्रसन्नता ने उसे जीवित कर दिया। उसके नेत्र चमक उठे। उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ। जितना अधिक वह नेत्र फाड़कर देखता था, अंधकार के पर्दे और अधिक गहन होते जाते थे और यह मालूम होता था कि प्रकृति इस भयावनी अंधेरी में मनुष्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह कर रही है। आवाज समीप में समीपतर होती गई, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर आकर रुक गई, जिस पर ताला लगा हुआ था। द्वारपाल भी मेले में गया था। द्वार पर धीमी सी खुटखुट सुनाई दी, ऐसी जैसी आभूषणों से सुसज्जित स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो। फणिभूषण सहन न कर सका। जीने से उतरकर बरामदे से होता हुआ द्वार पर पहुंचा। ताला बाहर से लगा हुआ था। संपूर्ण शक्ति से उसने द्वार हिलाया। शोरगुल से उसका सपना टूटा तो वहां कुछ न था। वह पसीने में सराबोर था। हाथ पांव ठंडे हुए थे। उसका हृदय टिमटिमाते हुए दीपक के अंतिम प्रकाश की भांति जलकर बुझने को तैयार था। वर्षा की तड़तड़ ध्वनि के सिवाय कुछ भी सुनाई न देता था। फणिभूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्र भी विस्मृत न हुई थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गईं। दूसरी रात को फिर नाटक होने वाला था। नौकर ने आज्ञा चाही तो चेतावनी दे दी कि बाहर का द्वार खुला रहे। यह कैसे हो सकता है? विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले में आए हुए हैं, दुर्घटना का संदेह है। नौकर ने कहा, नहीं, तुम जरूर खुला रखो। तो फिर मैं मेले नहीं जाऊंगा। तुम अवश्य जाओ। नौकर आश्चर्य में था कि आखिर उनका आशय क्या है। जब संध्या हो गई और चहुओर अंधकार छा गया तो फणिभूषण उस खिड़की में आ बैठा। आकाश पर गहरा कोहरा छाया हुआ था। घनघोर घटाएं ऐसी तुली खड़ी थी कि जलथल एक कर दे। चहुओर शून्यता का राज्य था। ऐसा मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान लगाए हुए है। मेढकों की निरंतर टरटर और ग्रामीण स्वांगों की कंपित ध्वनि भी उस शून्यता में बाधक न मालूम होती थी। आधी रात के लगभग फिर संपूर्ण शोर चहल पहल रात्रि के मौन में सोने लगा। रात ने अपने काले वस्त्रों पर एक और काला आवरण डाल लिया। पहली रात की भांति फणिभूषण को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने नदी की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखा। ईश्वर न करे कि कोई अनाधिकार चेष्टा द्वारा समय से पूर्व ही उसकी आकांक्षाओं का खून कर दे। वह मूर्तिवत बैठा रहा जैसे किसी ने लकड़ी की प्रतिमा को बनाकर सरेश से कुर्सी पर चिपका दिया हो। आहट सुनसान घाट की सीढ़ियों की ओर से आकर मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुई। चक्कर वाले जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर के कमरे की ओर बढ़ी। की प्रतिस्पर्धा में अपने नौका को देखा होगा। इस प्रकार फणिभूषण का हृदय बल्लियों उछलने लगा। वह आवाज बरामदे से होती हुई शयन कक्ष की ओर आई और ठीक द्वार पर आकर ठहर गई। केवल द्वार प्रवेश करना शेष था। फणिभूषण की आकांक्षाएं मचल उठीं। संतोष का आंचल हाथ से जाता रहा। वह सहसा कुर्सी से उछल पड़ा। एक दो खबरी चीख मनी उसके मुख से निकली, किंतु दो खह कि उसके पश्चात मेंढकों की आवाज और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की तड़तड़ के सिवा और कुछ न था। दूसरे दिन मेला छंटने लगा। दुकानें आरंभ हो गईं। दर्शक अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। मेले की शोभा समाप्त हो गई। फणिभूषण ने दिन में व्रत रखा और सब नौकरों को आज्ञा दे दी कि आज रात को कोई भी व्यक्ति न रहे। नौकरों का विचार था कि हमारे मालिक आज किसी विशेष मंत्र का जाप करेंगे। संध्या समय जब कहीं भी आकाश की टुकड़ियों पर बादल न थे, वर्षा से धुले हुए वायुमंडल से सितारे चमकने लगे थे, पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, वायु भी मंद मंद बह रही थी। मेले से लौटे हुए दर्शक अपनी थकान उतार रहे थे। वे बेसुध हुए सो रहे थे और नदी पर कोई नौका दिखाई न देती थी।
फणिभूषण उसी खिड़की में आ बैठा और तकिए से सिर लगाकर आकाश की ओर ध्यान से देखने लगा। उसको उस समय वह समय याद आया जब वह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। संध्या समय चौक में लेटकर अपनी भुजा पर सिर रखकर झिलमिलाते हुए सितारों को देखकर मणिमल्लिका की सुंदर कल्पना में खो जाया करता था। उन दिनों कुछ समय का बिछो मिलन की आशाओं को अपने आंचल में लिए बहुत ही प्रिय मालूम हुआ करता था, परंतु वह सब कुछ अब स्वप्न मालूम होता था। सितारे आकाश से ओझल होने लगे। अंधकार ने दानिये बानिये और नीचे ऊपर सब ओर से पर्दे डालने आरंभ कर दिए और ये पर्दे आंख की पलकों की भांति परस्पर मिल गए। संसार स्वप्नमय हो गया, किंतु आज फणिभूषण पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव सा था। वह अनुभव कर रहा था कि उसकी आशाओं के पूर्ण होने का समय समीप है। पिछली रातों की भांति किसी के पांवों की आहट फिर स्नानघाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फणिभूषण ने आंखें बंद कर ली और विचारों में निमग्न हो गया। पांव की आहट मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर संपूर्ण मकान में होती हुई शयन कक्ष के द्वार पर आकर विलीन हो गई। फणिभूषण का संपूर्ण शरीर कांपने लगा, परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि अंत तक आंखें न खोलेगा। आहट कमरे में प्रविष्ट हुई। खूंटी पर की साड़ी, ताक के लैंप, खुले हुए पानदान और अन्य वस्तुओं के पास थोड़ी थोड़ी देर ठहरी और अंत में फणिभूषण की कुर्सी की ओर बढ़ी। अब फणिभूषण ने आंखें खोल दी। धीमी धीमी चांदनी खिड़की से आ रही थी। उसकी दृष्टि के सामने एक ढांचा, एक हड्डियों का पंजर खड़ा था। उसने रोम में छैल, कलाइयों में कड़े, गले में माला। सारांश यह कि प्रत्येक जोड़ जड़ाओं आभूषणों से दमक रहा था। संपूर्ण आभूषण ढीले होने के कारण निकले पड़ते थे। नेत्र वैसे ही बड़े बड़े और चमकीले, परंतु प्रेम भावना से रिक्त थे। 18 वर्ष पूर्व विवाह की रात को शहनाइयों के मधुर स्वरों में इन्हीं मोहिनी आंखों से मणिमल्लिका ने फणिभूषण को पहली बार देखा था। आज वही आंखें वर्षा की भींगी चांदनी में उसके मुख पर जमी हुई थी। पंजर ने दाएं हाथ से संकेत किया। भूषण स्वयं चल पड़ने वाली मशीन की भांति उठा और पंजर के पीछे पीछे हो लिया। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थी। आभूषण झंकृत हो रहे थे। बरामदे से होते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे और उसी पथ पर हो लिए जो स्नानघाट पर जाता था। अंधेरे में जुगनू कभी कभी चमक उठते थे। मध्यम धीमी चांदनी वृक्षों के गहन पत्तों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील थी। वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे। पंजर ने सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ किया। जल पर चांदनी का प्रतिबिंब नदी की लहरों से क्रीड़ा कर रहा था। पंजर नदी में कूद पड़ा। उसके पीछे फणिभूषण का पांव भी नदी में गया। उसकी स्वप्न की छलना टूटी तो वहां कोई न था, केवल वृक्षों की एक पंक्ति चौकीदारी कर रही थी। अब फणिभूषण के संपूर्ण शरीर पर कंपन छाया हुआ था। फणिभूषण भी एक अच्छा तैराक था, किंतु अब उसके हाथ पांव बस में न थे। दूसरे ही क्षण वह नदी के अथाह जल की तह में जा चुका था। इस दर्द से भरे हुए अंत पर स्कूल के अध्यापक ने कक्षा को समाप्त किया। उसकी समाप्ति पर हमें फिर एक बार शून्य वायुमंडल का अनुभव हुआ। मैं भी मौन था। अंधेरे में मेरे मुख के विचारों का अध्ययन वह न कर सकता था। क्या आप इसको कहानी कहते हैं? उसने संदेह की मुद्रा में पूछा। नहीं, मैं तो इसे सत्य नहीं समझता। प्रथम तो इसका कारण है कि मेरी प्रकृति उपन्यास और कहानी लेखन से ऊंची है, और दूसरा कारण यह है कि मैं ही फणिभूषण हूँ। मैंने बात को काट कर कहा। स्कूल का अध्यापक अधिक व्याकुल नहीं था। किंतु आपकी पत्नी का नाम? उसने पूछा। नर्मदा काली। दोस्तों, खोया हुआ मोती रवींद्रनाथ ठाकुर की यह दिल को छू लेने वाली बांग्ला कहानी आपको कैसी लगी? आपके इस बारे क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। दुनिया के और भी महान लेखकों की बेहतरीन रचनाएं और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।